सभी को डर था कि आज लेट हो जाएगी तो क्लास लग जाएगी बहुत अच्छे से। घर से निकलते हैं तो यही सोचते हैं कि लेट तो होनी ही है। टाइम पे नहीं चलेगी, चाहे राहुल गांधी से कह लो या मोदी जी से कह लो। आउटर में खड़ी कर दी जाती है ट्रेन, आधा पौन घंटा तक आउटर में ही, चाहे किसी को कितनी भी परेशानी। राहुल गांधी जी आज भी आ जाए तो ट्रेन वही उसी हिसाब से चलेगा जैसे पहले चले थे। छत्तीसगढ़ में इंटरसिटी एक्सप्रेस है जिसमें 2 दिन पहले जो है वो राहुल गांधी सब इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, आम लोगों से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उनसे उनकी समस्याएं जान रहे थे, ट्रेन के अकॉर्डिंग भी बातचीत चल रही थी। आज अगर इसी ट्रेन पे कोई वीआईपीज आ जाए या राहुल गांधी आ जाए, क्या आप इसको जो है किस तरह से देखेंगे और क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी को? राहुल गांधी को यही कहेंगे जो उन्होंने यात्रा की उसी तरीके का ट्रीटमेंट हम लोगों को भी मिले, और स्टेशन मास्टर वगैरह सभी लोग अलर्ट होंगे तो अलर्ट रहें। अभी भी कोई घटना घट जाती है तो उसका त्वरित कार्रवाई हो जो उस दिन हो रही थी, और कोई चिकित्सीय आवश्यकता पड़ रही है वो उनको मुहैया कराई जाए रोजाना, ये नहीं कि एक दिन करा दी और बस हो गया। अगर राहुल गांधी आज आ जाएं आपके ट्रेन पे और बाजू में बैठ जाएं तो कितना एक्साइटमेंट होएगा आप में? एक्साइटमेंट तो निश्चित है, बस यही है कि थोड़ा लेडीज के लिए अच्छे से रहे, वॉशरूम वगैरह क्लियर रहे बस। ये आप बताना चाहेंगे राहुल गांधी को? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये राहुल गांधी जिस दिन सफर कर रहे थे उस दिन ट्रेनें टाइम पे चल रही थी, टाइम पे वो रायपुर पहुंच गई, और जो है इतवारी भी वो टाइम पे पहुंच गई। आज तो ये 10 मिनट लेट छूटने वाली है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो तो इंडिया है तो हर ट्रेन लेट चलती है, हम तो मतलब टाइम लेके ही चलते हैं। टाइम पे नहीं चलेगी, चाहे राहुल गांधी से कह लो या मोदी जी से कह लो, वो टाइम पे नहीं तो चलेगी। अब लोग हैबिचुअल हो गए, ट्रेन टाइम पे नहीं चलेगी। हैबिचुअल है इस बात के। घर से निकलते हैं तो यही सोचते हैं कि लेट तो होनी ही टाइम है। हो गया था फिर भी हमारे भैया पानी की बोतल खरीद रहे थे, बोले और मालूम कुछ है नहीं तो जाएगी। स्टेशन पहुंचते पहुंचते आउटर में खड़ी कर दी जाती है ट्रेन, आधा पौन घंटा तक आउटर में ही, चाहे किसी को कितनी भी परेशानी हो रही हो, चाहे जल्दी पहुंचना हो, पर वो वैसे लेकिन उस दिन जब राहुल गांधी सफर कर रहे थे इसमें तब वो टाइम पे पहुंची थी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उस दिन उनको डर था। ये जो हंसी है हम समझते हैं कि क्या जब वीआईपीज हो तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाता है। उसी समय का रहता है। उस दिन उनको सभी को डर था कि आज लेट हो जाएगी तो क्लास लग जाएगी बहुत अच्छे से, और सेंट्रल लेवल तक लग जाएगी। तो वो डर इनको रोजाना होना चाहिए कि राहुल गांधी हम खुद ही बैठे हैं, मुझे समझ लीजिए राहुल गांधी ही बैठे हैं, पूरी ट्रेन को हिला सकते हैं अभी इसी समय। तो क्या लग रहा है कि कोई वीआईपी आपके साथ सफर करे अगर नहीं ना तो करे, बात बनेगी क्या? हम खुद नहीं VIP हैं। ऐसा नहीं है, हर इंसान को आप वीआईपी समझिए। हाँ। जो भी ह्यूमन बीइंग है वो अपने आप में वीआईपी है। लेकिन ट्रीटमेंट तो बिल्कुल दोयन दर्जे का मिलता है, जब वीआईपीज है तो टाइम पे चल रहा है, लेकिन आपके लिए नहीं है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अपने इंडिया में जो है मतलब पॉपुलेशन का लोड इतना है कि ह्यूमन को ह्यूमन ही नहीं समझते। वो वीआईपी कैटेगरी तभी तो ये वर्ड निकला है ना, क्योंकि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। बाकी जो आम व्यक्ति है वो तो हर चीज से लड़ ही रहा है। राहुल गांधी इसी ट्रेन में सफर कर रहे थे सर, और आप लग रहा है कि आप भी इसी ट्रेन से सफर कर रहे हैं। 2 दिन पहले जो इस ट्रेन का माहौल था, आज अगर वैसे माहौल होता आ रहा है, अगर राहुल गांधी बाजू में बैठे होते, क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे उसको। टाइम से चलना चाहिए ट्रेन, टाइम से बेटाइम चलता है और लेट भी लेट होता है घर आने जाने में, इसलिए हमको तकलीफ लगता है ट्रेन में सफ़र करने से। ये रेलवे जो है सबसे ज्यादा कमाई करता है, बिलासपुर रेलवे जोन। यात्री सुविधा के नाम पे जब केवल गुड्स की ट्रेनें चलाई जाती हैं, पैसेंजर जो है वो सेकेंडरी कर देते हैं। कोई गुस्सा आता होगा सिविलियन होने के नाते, आपको किस तरह का गुस्सा होता है और क्या कहना चाहेंगे रेलवे के उन अधिकारियों को जो जानबूझकर इस तरह के सर्कमस्टेंसेस बनाते हैं? सर, रेलवे का जो वीआईपी एटीट्यूड है वो नेता तक सीमित रह गया है। कोई भी नेता आता उसके लिए सब फ्री टू ऑल है, और आम जनता के लिए प्लेटफॉर्म टिकट है, सुविधाएं नहीं है। ये सभी जगह हाल है पूरे। रेलवे के उन अधिकारियों को कुछ कहना चाहेंगे जिनके जो जिम्मेदार हैं इस तरह की स्थिति के लिए? नहीं, जो यहाँ के रेलवे स्टेशन मैनेजर है या जो मंडल मैनेजर है, उनको ध्यान रखना चाहिए चीज़ के लिए। इस बात की धन्यवाद। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तो सुविधा मिले। सिविलियन का ये साफ कहना है कि जब आप ट्रेन के भीतर जाएंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग सफर करते हैं। बिल्कुल देखें कि बुजुर्ग माता इस ट्रेन में सफर करते हैं, अगर बीमारी के लिए इलाज के लिए जाते हैं, छोटे बच्चे साथ में रहते हैं, समय पे ना पहुंचे तो जाहिर सी बात है इनके खाने पीने की भी समस्या हो जाएगी। ट्रेन समय पे नहीं चलने से कौन कौन सी समस्या हो सकती है? दोनों बच्चे लेके सफर कर रहे हैं आप। खाने को नहीं मिलेगा, बच्चों को तो रोते ही जाएंगे इसे। ये ट्रेन की लेट लतीफी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देर से ट्रेन चलती है,
आजकल समस्या ही हो गई है, देर से ही चल रहे, लेट ही चल रहे, जहाँ इमरजेंसी होती है वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो ये सिविलियन का जो है सीधा ओपिनियन है कि देर से अगर ट्रेन चले, समय पे नहीं पहुंच पाए, क्या ही औचित्य रह जाता है इस तरह की ट्रेन का। जब राहुल गांधी चले थे इस ट्रेन पे तब तो ये समय पे चल रहा था। जी देखिए, कोई नेता आता है तो गाड़ी समय पे चलती है, लेकिन आम जनता के लिए गाड़ी, कोई भी गाड़ी समय पे नहीं चलती है। ये एक बहुत बड़ा मतलब कहा जाए तो सरकार, केंद्र सरकार का, रेलवे प्रशासन का लापरवाही है। बहुत सारा ट्रेन अभी देखा जाए तो कम से कम 100 ट्रेनें अभी लेट है ना, कैंसिल हो गया है। लेट तो बहुत है, 4 घंटा 5 घंटा। जैसे हम लोग अभी जाएंगे नागपुर, तो हम लोग को रात को 10 बजे 10:30 बजे पहुँचेंगे। तो हम अब बच्चे हैं साथ में, आने जाने के लिए तो परेशानी है। इससे पहले कोई हमें ट्रेन मिल जाता तो हम सही समय पे पहुंच जाते। अब वहाँ ट्रेन से उतरने के बाद भी हम लगभग 10-15 किलोमीटर रात में सफ़र करेंगे, है ना। तो ये रेलवे का बहुत बड़ा कमी है कि ट्रेन सही समय पे नहीं चल रहा है। लेकिन कमाई तो सबसे ज्यादा इसी रेलवे जोन में होती है, बिलासपुर रेलवे जोन में। लेकिन कमाई तो होती है, लेकिन व्यवस्था तो उतना साफ नहीं है ना कि जितना होना चाहिए। अब अभी इतना सारा ट्रेन लेट है तो सभी पैसेंजर क्या बोलते हैं, परेशानी उठा रहे हैं। लेकिन गुड्स की ट्रेनें तो समय समय पे चलती हैं, उनके लिए तो ट्रैक खाली यहाँ होती। जी नहीं, वो तो अडानी का है ना। तो जो ट्रेन को बेच दिए हैं, तो जिनसे पैसा मिल रहा है उनके लिए ट्रेन बराबर है, लेकिन आम जनता के लिए नहीं है। राहुल गांधी अगर आज आ जाए तो क्या कहना चाहोगे? राहुल गांधी जी आज भी आ जाए तो ट्रेन वही उसी हिसाब से चलेगा जैसे पहले चले थे, है ना। उनको समय पे पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन हम गरीब जनता को, आम जनता को सही समय पे ट्रेन नहीं पहुंचाएगा अपने मंजिल पे। तो ये दर्द जो था आम लोगों का था और बिल्कुल क्लियर और लाउड था। हम ये भी जानना चाहेंगे, सीनियर सिटीजन भी आप हमारे साथ हैं। राहुल गांधी 2 दिन पहले इसी ट्रेन पे चल रहे थे, तब ये ट्रेन समय पे चल रहा था, लेकिन आज ये ट्रेन जो है तकरीबन 12 मिनट लेट से छूटने वाला है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ये तो आपके सिचुएशन के हिसाब से, जब राजीव गांधी आ रहा, सॉरी अपना राहुल गांधी आ रहा है, तो ही इज़ अ रिनाउंड पर्सन, तो उसके लिए तो थोड़ा स्पेशल केयर किया ही जाएगा। मतलब इवन सभी स्टेशन वाले केयर करेंगे। और आम पब्लिक के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ काम है तो रुकेंगे ही आदमी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये 12 मिनट लेट है, जैसा कि अभी वर्क चल रहा है, जैसे सुनने को मिल रहा है हमको। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर आम पब्लिक तो तकलीफ में आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वीआईपीज़ के मूवमेंट के दौरान जो ट्रीटमेंट मिलता है रेलवे की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, क्या लगता है कि सिविलियन भी उसका हकदार नहीं है? टैक्स पेयर तो वही है। मैं नहीं मानता, क्योंकि देखिए हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। आप ये जो भी कहिए, जो इन लोग के लिए 1-1 मिनट की वैल्यू है, आप बोलेंगे हमारी भी वही वैल्यू है, नहीं। हर चीज़ का मतलब उसे वजन देना पड़ता है। यदि कोई वीआईपी है और उसका वेट है, नहीं तो ऐसे में एमडी जाता है एरोप्लेन में क्यों जाता है? समय बचाने के लिए। तो इनके लिए भी समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले वो शो अप करके इसमें चले गए, अलग बात है। तो राहुल गांधी ने शो अप किया और इसमें सफ़र कर लिया। महिलाओं के लिए जब ट्रेन में सफ़र करना होता है, कई बातों का ध्यान में रखना होता है, जैसे कि बाथरूम साफ हो जाए, सुरक्षा हो जाए। जब वीआईपीज़ चलते हैं तब तो चकाचक होता है, लेकिन जब वीआईपीज़ नहीं होते हैं, आज जैसे वीआईपी नहीं है इस ट्रेन पे, उसी बोगी पे आप हैं जिस पे राहुल गांधी चढ़े थे, तो क्या लग रहा है कि ये जो दोयम दर्जे का व्यवहार सिविलियन आम लोगों के साथ हो रहा है, ये टॉलरेबल है? एज अ महिला किस तरह से सोचते हैं आप इसको? टॉलरेबल तो नहीं है, ऐसा कोई भी उसमें नहीं है। वॉशरूम क्लीन नहीं रहता ट्रेन में, वॉशरूम के लिए तो सफ़र करना ही पड़ता है। ये राहुल गांधी अगर आज आपके बाजू में बैठ जाए, जैसे कि मैं बैठा हूँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे उससे? कुछ तो कहेंगे, क्योंकि वो सिविलियन वाला फीलिंग देना चाह रहे थे लोगों को। वो वीआईपी नहीं है, आम लोगों की तरह सफ़र कर रहे हैं, बताना चाह रहे थे। बताना चाहेंगे उनको, आम लोगों को कौन कौन सी तकलीफें होती? अभी तो ट्रेन जैसे बहुत लेट चल रहा है, अभी तो सारे ट्रेन रद्द हो गए थे, इससे बहुत सफ़र हुआ आने जाने में। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे हर वीक आना जाना पड़ता है, जिसमें बहुत सफ़र किया मैंने कि ट्रेन बहुत सारी रद्द हो गई थी। तो सुबह कभी रात को आ रही हूँ, इस टाइप का भी चल रहा था। तभी आपको सुरक्षा की भी चिंता हुई होगी, परिवार को भी होगी। हाँ, सुरक्षा की तो चिंता रहती ही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वीआईपी मूवमेंट के दौरान उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए जरूर उनको विशेष सुविधा और संसाधन और जो है फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन ये भी देखा जाता है कि आम लोग भी, जो टैक्स पेयर हैं, जो आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा देते हैं, उनको भी उसी तरह का ट्रीटमेंट या सुविधाएं की दरकार होती है। लेकिन रेलवे प्रशासन शायद इतना महत्व आम लोगों को नहीं देता, जिसकी वजह से इस तरह के सर्कमस्टेंसेस या परिस्थितियां बनती हैं। और इसका जो रोष है, इसकी जो नाराजगी है, वो आम लोगों के बातचीत के दौरान हमने साफ देखा है।
जरूरत है कि आज राहुल गांधी जैसे लोगों को लगातार ट्रेनों में सफर करें, ताकि उनके भरोसे ही चले, उनके ही चलते जो है लोगों को भी उस तरह की सुविधाएं मिल पाए, क्योंकि वीआईपीज तो वीआईपीज ही हैं और आम जन जो है वो आम जनता ही है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक।